सोचिए एक ऐसा इंसान जिसका नाम चेन्नई के हर कोने में इज्जत से लिया जाता था, जिसका बनाया हुआ सरवाना भवन साउथ इंडियन खाने को पूरी दुनिया में मशहूर कर रहा था। लेकिन एक दिन उस आदमी ने अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर की एक ऐसी एडवाइस को मान लिया जिसने उसके दिलो दिमाग पे काबू कर लिया, और वो अपने पागलपन और अंधविश्वास के चक्कर में इतना आगे निकल गया कि 54 साल की उम्र में उसने किसी की जान ले ली। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सरवाना भवन के फाउंडर पी राजा गोपाल की, जिसे डोसा किंग के नाम से जाना जाता था। तो एक दिन उसके एस्ट्रोलॉजर ने उससे ये कहा कि अगर उन्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो उन्हें अपने ही किसी एम्प्लॉय की बेटी से शादी करनी होगी। और इसके बाद राजा गोपाल ने अपने ही असिस्टेंट मैनेजर की बेटी जीवन ज्योति को शादी का ऑफर दे दिया, जो कि उनसे 30 साल छोटी थी और शादीशुदा भी थी। तो राजा गोपाल ने पहले तो जीवन ज्योति को पैसे, गिफ्ट और धमकियां देके अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इनकार किया तो बाद में राजा गोपाल ने उसके पति को ही मरवा दिया। और इन सब के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये सब राजा गोपाल की अंधविश्वास और उसके औरतों के लिए जो ऑब्सेशन था ना, उसी का नतीजा था। और आज मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इंडिया में एक नई तरह का स्कैम काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। तो पहले तो आप ये वीडियो देखो। एस्ट्रोटॉक पे फ्री चैट लेकर आप बहुत कुछ पता कर सकते हो। आपको ड्रीम जॉब आपकी कब मिलेगी, जॉब में प्रमोशन कब होगा, आपके लिए जॉब सही है या बिजनेस सही है, आप ये भी पता लगा सकते हो। तो आप पूछ लो ना, जब फ्री है तो उसका फायदा उठाओ। ये ना एक स्पॉन्सर्ड एड थी जो कि मेरी फीड में आ गई, जिसे मैंने पहले तो इग्नोर किया। फिर आ गए ये बाबा जी। शादी में डिले हो रही है, कोई मिल नहीं रहा है, पर मेरी बात माने तो ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली मैंने बनाई है और इसमें शुक्र की स्थिति के अनुसार आपकी शादी 2024 में लिखी है, मई के महीने में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी 2024 में होगी या नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। और इन सब के बाद जब मैंने YouTube पे एस्ट्रोटॉक सर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि इस ऐप ने तो बहुत लोगों की जिंदगी बनाई है, जिसमें आपको इनके चैनल पे मिक्का सिंह, अर्जुन कपूर और श्वेता तिवारी अपने अपने रिव्यूज देते हुए दिख जाएंगे। रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉमन। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि कैसा पार्टनर चूज करें। कई बार ऐसा लगता है कि काश ऐसा कोई हो जो बता पाए कि शादी कब होगी, किसके साथ होगी। इन सारे सवालों के जवाब एस्ट्रोटॉक पर मिल सकते हैं, जहां पर हैं जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स और जिन पर भरोसा करते हैं 3 करोड़ से ज्यादा लोग। तो कितनी अजीब बात है ना कि अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करने से आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है, तो श्वेता तिवारी अपने साथ 2 बार ट्रेजेडी होने नहीं देती। मतलब सिंपल है, यहाँ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अकेले हैं या फिर परेशान हैं और जिन्हें शायद काउंसलिंग या साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और ऐसे ही लोग इन प्लेटफॉर्म्स के लिए प्राइमरी टारगेट होते हैं। तभी तो आज इन ऐप्स के करोड़ों में डाउनलोड्स है और FY24 में इनका रेवेन्यू 650 करोड़ से ज्यादा का था। और ये सारा पैसा उन लोगों की जेब से निकाला जा रहा है जिन्हें शायद सही गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है, ना कि किसी बाबा की जो कि फेक साइंस के नाम पे लोगों को बस बेवकूफ बना रहा है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें किसी भी तरह से बस कॉल को लंबा खींचा जाता है और आपको एडवाइस के नाम पे अनसर्टेनिटी के साथ साथ दुख बेचा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो इसका मतलब होता है प्लैनेट्स जैसे कि वीनस या सैटर्न, इनके मूवमेंट्स को स्टडी करना और ये प्रेडिक्ट करना कि उनकी मूवमेंट से किसी इंसान की लाइफ और उसकी फ्यूचर के इवेंट्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब किसी के लिए ये सब वर्क करता है तो किसी को ये सब नॉनसेंस लगता है, इसीलिए हम उस राइट और लेफ्ट वाले आर्गुमेंट में जाएंगे ही नहीं। हम तो यहाँ पे फैक्ट्स और प्रूवन मेथड के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोगों को चुना लगाया जा रहा है और इन सब से हम बच कैसे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया की सबसे पुरानी सूडियो साइंस है, जिसका ओरिजिन आज से करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी कि इराक में हुआ था, जब तारे देख के लोग खेती और प्लांटिंग का टाइम डिसाइड करते थे। और बाद में जब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, तब लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कुंडली मिलाने से लेके मांगलिक दोष और ग्रहों की दशा को समझने के लिए किया। लेकिन दुख इस बात का है कि इंडिया में आज भी ज्यादातर अरेंज मैरिजेस कुंडली को मिला के ही करते हैं, फिर भी डाइवोर्स रेट आज बढ़ ही रहे हैं। तो हो सकता है ना कि ऐसे केसेस में एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शन है वो फेल हो रहा हो, क्योंकि रामकृष्ण वेंकटरमन नाम के एक ब्रिटिश अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें साल 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनका ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी एक बोगस फील्ड है जिसका यूज करना बिल्कुल यूजलेस है और इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि प्लैनेट्स हमारी किस्मत को तय करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप साल 1958 के लंदन में हुए एक स्टडी को देखोगे जिसमें लगभग 2100 लोगों को शामिल किया गया था जो कि
3 से लेके 9 मार्च 1958 के बीच में पैदा हुए थे, जिनका बर्थ टाइम में मुश्किल से 4.8 मिनट का फर्क था। तब उस वक्त के एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर थे जॉन एडी, जिनका ये मानना था कि इन 2000 लोगों के जन्म के वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन बिल्कुल सेम थी, इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजिकली टाइम ट्विंस हुए। तो इसीलिए इनमें बहुत सी सिमिलरिटीज होनी चाहिए। लेकिन जानते हो, रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और उनकी सिमिलरिटीज 0 थी, जिसपे ये प्रूफ हो जाता है कि बर्थ चार्ट का किसी की फ्यूचर या किसी की पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रूफ करके दिखाने के लिए ये कोई साइंस नहीं है, ये तो बस एक बिलीफ सिस्टम है जो कि किसी के लिए काम करता है तो किसी के लिए नहीं करता है। और इसी भरोसे का फायदा आज कुछ लोग बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। क्योंकि साल 2017 में जब एस्ट्रोटॉक की शुरुआत हुई थी, तब उसके फाउंडर पुनीत गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि वो भी एस्ट्रोलॉजी को पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब साल 2014 में वो अपने करियर को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कंसल्ट किया था, जिसके बाद उन्हें काफी फायदा हुआ। और तब उन्होंने सोचा था कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसपे कोई भी कहीं से भी एस्ट्रोलॉजर से बात करके अपनी परेशानियों का हल निकाल सके। तो सुनने में काफ़ी सही लग रहा है ना, बट वेट, ये पूरा सच नहीं है। अभी तो आपको सिक्के का दूसरा पहलू देखना बाकी है। क्योंकि जब भी किसी की लाइफ में कोई ऐसी चीज होती है जिसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं था, जैसे कि ब्रेकअप, जॉब लॉस या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी, जिससे वो इंसान जैसे तैसे लड़ रहा होता है, और ऐसे टाइम पे जब वो अपने आप को अकेला फील करता है ना, तो ऐसे कई सवाल होते हैं उसके मन में जिसका वो पता लगाना चाहता है। और इसी मोमेंट की फिराक में ये इंडस्ट्री होती है। क्योंकि कोई डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसे कोई परेशानी हो, या फिर कोई समझदार इंसान कोर्ट कचहरी में ऐसे ही घूमने नहीं जाता। तो ठीक वैसे ही मेंटली अकेले लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए आसान शिकार होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखना चाहता है। और इनके एड्स में आपको ऐसे ही फालतू की चीजें देखने को मिलेगी कि तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा, जॉब लग जाएगी, बस अभी के अभी रिचार्ज करो और हमारे प्लान को खरीदो। और पता है, ये लोग ऐसा उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो कि ऑलरेडी अकेले हैं और हारे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। और 2021 की ग्लोबल स्टडी खुद ये कहती है कि अर्बन एरियाज में रहने वाले 43% इंडियंस अपने आप को अकेला फील करते हैं। इसीलिए ये सब बस झूठी उम्मीदें और पॉजिटिविटी बेचने का बिजनेस है, जहां आपको सोल्यूशन के नाम पे बस लाल पीले पत्थर बेचे जाते हैं और लोग खरीदते भी हैं, क्योंकि उनको डराया जाता है और उन्हें बस थोड़े समय के लिए पॉजिटिव फील कराया जाता है, ना कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ किसी ऐप तक सीमित है, क्योंकि आप सुबह सुबह न्यूज चैनल खोल के देख लो, कुछ लोग नेशनल टीवी पे बैठ के पूरे देश का भविष्य बता रहे होते हैं। या फिर आप कभी दैनिक भास्कर या अमर निराला जैसे न्यूज़पेपर्स को उठा के देख लो, उन सब में आपको एक सेक्शन तो राशिफल का जरूर देखने को मिलेगा। तो पता है, इन सब से हट के आज ये प्लेटफॉर्म्स ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? बस पहले आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता था, और आज 24 घंटे के लिए एस्ट्रोलॉजी आपकी जेब में है। बस पर मिनट के आपको 40 से 90 रुपए वाला रिचार्ज करना है और फोन पे ही बाबा जी आपकी तकदीर बदल देंगे। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या उन लोगों को हेल्प मिल रही है? क्या वो यूजर्स जो कि अपनी मेहनत की कमाई इन फेक बाबाओं और प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं, क्या उन्हें जेन्युइन एडवाइस मिल रही है? तो इसका जवाब आपको एस्ट्रोटॉक के उन रिव्यूज में मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर में इनके 5 करोड़ डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आज भी मौजूद है, जिसे मैं बाद में स्क्रीन पे डाल दूंगा। आप चाहो तो रोक के पढ़ लेना। इसीलिए सिर्फ एड्स को देख के एडवाइस मत लो। ये लोग तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, इन्हें तो पैसे मिल जाएंगे स्क्रिप्ट को पढ़ के ऐप को प्रमोट करने के लिए, लेकिन बाद में प्लेटफॉर्म उन्हीं पैसों को आपकी जेब से निकालेगा, इस बात को मत भूलना। क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल सा है। ये पहले आपको जबरदस्ती के ऐड दिखा दिखा के फ्री चैट का लालच देंगे, फिर ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करेंगे, जैसे कि ब्रेकअप, जॉब या फिर हेल्थ क्राइसिस। और जैसे ही आपका फ्री ट्रायल खत्म होने वाला होगा, ये आपको जानबूझ के कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे आप और बात करने के लिए मजबूर हो जाओगे, जैसे कि ये क्या, तुम्हारे साथ अगले महीने तो बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि लाखों किलोमीटर दूर बैठा शनि तुमसे नाराज है, या फिर तुम्हारी सॉल्यूशन बस एक क्लिक की दूरी पे है, अभी रिचार्ज करो और मुझसे कनेक्ट करो।
और ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में ये आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाते हैं और बस कॉल को लंबा खींचते हैं ताकि एक एक मिनट का पैसा उन्हें मिलता रहे। और कॉल्स में भी ये आपको वही सुनी सुनाई बातें बोलेंगे जो आपने पहले से ही कहीं ना कहीं सुन रखी है कि मेहनत करो, कोशिश करो, सक्सेस हो जाओगे, हार मत मानो, वगैरह वगैरह। और सच कहूं तो खुद एस्ट्रोटॉक इन बाबाओं की गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि आप कभी इनकी पॉलिसी जाके पढ़ो, वहां पे साफ साफ लिखा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन बस आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। किसी भी तरह की एडवाइस और प्रेडिक्शन को सीरियसली मत लो और हमारा प्लेटफॉर्म कोई गारंटी नहीं लेता है किसी भी तरह की दी गई एडवाइस या किसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब मेरा ना एक सिंपल सा सवाल है, क्यों नहीं लोगे गारंटी? जब पैसे तुम ले रहे हो, ऐप तुम्हारा है, लोग तुम्हारे हैं, तुम्हारा 90% रेवेन्यू सिर्फ कॉल से आता है, जिसमें 50 रुपए से 100 रुपए पर मिनट का चार्ज लगाते हो, तो लोग गारंटी तुमसे नहीं मांगेंगे तो क्या रितेश अग्रवाल से मांगेंगे? तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सबके बीच में ओयो के फाउंडर का क्या लेना देना है, तो एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है। हमसे लाखों किलोमीटर दूर जो सेलेस्टियल बॉडी शांति से घूम रहे, उनका क्या लेना देना है कि तुम कौन सी अंगूठी पहनते हो? और सच में अगर इस बात से फर्क पड़ता ना, तो इस प्लेटफॉर्म के फेक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 30-40 रुपए के लिए रात को 3 बजे तुम्हारा फोन नहीं उठाते। तो शायद इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे आज एस्ट्रोलॉजर के नाम पे यूपीएससी के कैंडिडेट ज्ञान दे रहे हैं, जिनका खुद का तो कुछ हो नहीं रहा है, बस दूसरों का टाइम और पैसा बर्बाद करने पे वो लोग तुले हुए हैं। सज्जन आदमी हैं आप, लेकिन ठीक है चलता रहता है, काम है सबका, अपना अपना तरीके से धंधा चलना चाहिए। बिल्कुल महाराज यूपीएससी के कैंडिडेट हैं हम लोग। अच्छा यूपीएससी कैंडिडेट तो सही है, आपको तो खुद एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, आप हमें दे रहे हो। और जब एस्ट्रोलॉजर ही नकली होंगे तो एडवाइस असली कहां से मिलेगी? तभी तो एक मैरिड वुमेन ने ट्विटर पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा था कि जब उसने एस्ट्रोटॉक पे एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि उसकी शादी कब होगी, तब सामने वाले ने भी अंधेरे में तीर मारते हुए कह दिया कि 3 साल बाद होगी। और जैसे ही उसे सच का पता चला तो वो उस चैट से भाग गया। और ये तो कुछ भी नहीं है, बैंगलोर की एक वुमेन ने तो एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर की बातों में आके 8,20,000 का नुकसान किया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने एक्स को फिर से पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ब्लैक मैजिक का सहारा ले लिया था। तो ये सब कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का नतीजा है। इसीलिए मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि आज प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। कोई रिलेशनशिप में परेशान है तो किसी को जॉब की टेंशन है, तो कोई अपने फ्यूचर को लेके ही डरा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन सब का सोल्यूशन आपको 100 रुपए पर मिनट वाले कॉल में मिल जाएगा, बल्कि इन सब की जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने दोस्तों, फैमिली या फिर किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, जिनके पास आपको सही जवाब और सपोर्ट मिलेगा, ना कि किसी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर के पास जो कि बस आपके दुख को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बैठा है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।